ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमः गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। वाक्यवृत्ति ग्रंथ का मंगलाचरण कर लीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतु अचिंत्य शक्ति विश्वेश्वरं विदित विश्वमनंत मूर्तिं निर्मुक्त बंधनम अपार सुखांबुराशिम श्रीवल्लभम विमल बोध घनम नमामि। निर्विवाद बात यह है, ज्ञानाद एव तु कैवल्यम, ज्ञान ही कैवल्य का साधन है। कई बार लोग ज्ञान और भक्ति के विषय में मान लो आपस में कोई स्पर्धा लगी हो, इस प्रकार उसकी प्रस्तुति करते हैं। या तो तुम भक्ति को चुनो या तो तुम ज्ञान को चुनो। इस प्रकार ज्ञान और भक्ति में परस्पर स्पर्धा का भाव रखते हुए जीते। और इतने भर में ही नहीं होता तो कहते हैं कि इनमें श्रेष्ठता किसकी है, कि साधक ने भक्ति प्रधान साधन करना चाहिए अथवा ज्ञान प्रधान साधन करना चाहिए। ये एक दृष्टि से तो ठीक है, समझा जा सकता है। आवाज आ रही है पीछे तक क्लियर नहीं? किंतु लोग यहाँ पे नहीं रुकते। हम यह साधन करते हैं क्योंकि यह साधन श्रेष्ठ है। तो अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए अब हम चूंकि श्रेष्ठ साधन का आलंबन करते हैं, इसलिए हम इस प्रकार का एक मिथ्या अभिमान होते हैं। और इसमें फिर वाद यह कि भक्ति श्रेष्ठ की ज्ञान श्रेष्ठ। जाना पड़ता है हमें भगवत गीता के पास, भगवान क्या कहते हैं उसमें विचार करना पड़ेगा। एक नहीं अनेकों बार भगवान वहां पे ये बात कहते हैं, भक्त्या माम अभिजान। देखना कौन सा साधन उपादेय है, इसके विषय में विचार भगवान का, क्योंकि वही तो प्रमाण होगा। लौकिक व्यक्ति अपने आप को कितना भी श्रेष्ठ समझे, परंतु उसका वचन प्रमाण तो नहीं हो सकता है ना। इसलिए आप भगवत वचन का ही प्रामाण्य मिलेगा। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजाना, भक्ति के द्वारा मुझ परमेश्वर को जाना जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर को जानना, परमेश्वर का अनुभव करना, यही
परम पुरुषार्थ की सिद्धि है। परंतु भगवान तो ये कह रहे हैं कि भक्ति को ज्ञान के साधन रूप में रखते हैं। तो कोई कहेगा तो आखिर का फल तो ज्ञान ही हुआ, तो ज्ञान को ही हमने श्रेष्ठ मानना चाहिए। परंतु हमारी परंपरा में कुछ ऐसी भी बात है कि यद्यपि माता के बिना पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अपत्य हो नहीं सकता। अपत्य चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी क्यों न पूछा, उसके लिए अपनी मां पूज्य ही रहे। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भक्त्या ये तृतीय विभक्ति में बैठने के कारण वह कारण है ना। तृतीया में करण होने से कारण बताया जाता है ना, भक्ति के द्वारा। भक्त्या क्या होगा इसका अर्थ? भक्ति के, भक्ति के द्वारा। माम अभिजाना, माम का अर्थ यहाँ परमेश्वरम, माम परमेश्वरम अभिजाना, अभि अभितः परितः, सब प्रकार से, यावान्यश्चास्मि तत्वतः, मैं जैसे हूं, जितना हूं, वैसे मुझे जाना जा सकता। क्योंकि इस अविद्या दशा में भी जो जान रहे हैं वो परमेश्वर ही है, परंतु जानते नहीं है कि ये परमेश्वर है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में ये सारा विश्व ब्रह्मांड हमें अनुभव में तो आ रहा है। स्त्री पुरुष पशु कीट मशक, ये सब कुछ, सज्जन दुर्जन, ये सब के रूप में एक परमात्मा ही विलास करता है। किंतु हमारी दृष्टि जो है वो इस नाम रूप को भेद के, उसको विदीर्ण करके, उसको फाड़ के नाम रूप के पीछे बैठे हुए परमेश्वर को देख नहीं पा रहे। जैसे कुंडल कंगन हार केयूर इत्यादि ये सारे अलंकार हैं, ये सारे नाम रूप हैं। परंतु स्वर्ण को जानने वाला तब कहा जाएगा कि जब वह हार कंगन केयूर इन मुकुट इन सब को त्याग के इसके पीछे बैठने वाले सुवर्ण को देख सके। सुवर्ण में कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं है ये, परंतु ये सारे नाम रूप बनते और बिगड़ते सोने में। वैसे ही ये सारा विश्व प्रपंच जो नाम रूपों का एक मेला है, वो ऐसे कौन से तत्व में बन रहा है और कौन से तत्व में पुनः लीन हो रहा है, तो कहा वह तत्व में परमेश्वर। इसीलिए बुद्धि को अब सूक्ष्म और पैना बनाना पड़ेगा कि नाम रूप को विदीर्ण करके, नाम रूप का तिरस्कार करके, नाम रूप की का ये अवहेलना कर हम नाम रूप के पीछे बैठे हुए परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, ऐसी बुद्धि परमेश्वर का दर्शन कर सकती है ये जो सूक्ष्म बनी है और पैनी है। अग्र दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, परमेश्वर का दर्शन होगा। परंतु यहाँ पे बात ये चली थी कि दर्शन तो होगा और दर्शन से, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के अनुभव से सकल दुख की निवृत्ति हो जाती है। सिद्धांत ये है। परंतु प्रश्न ये उठा
कि ये ज्ञान होगा भी तो कैसे होगा, तो भगवान ने बड़े आसानी से इस बात को बता दिया। क्या नाम अभिजात, भक्ति को साधन श्रेणी में रख दिया, और वो ज्ञान भी साधन श्रेणी में है। ज्ञान भी साधन श्रेणी में ही है। भक्ति का भी रहना साधन श्रेणी में है, ज्ञान का भी होना साधन श्रेणी में होता। बोले एक वाक्य आप इसका विचार कीजिए, ज्ञानाद एव तु कैवल्य। कई ज्ञानाद, ये पंचमी अंत है, पंचमी भी कारण के लिए प्रयोग में आती है। जैसे तृतीया विभक्ति, ये भी कारण के लिए प्रयोग में लाते हैं। वैसे ही पंचमी भी कारण के लिए प्रयोग में लाते हैं। ज्ञानाद एव तु कैवल्यम, ज्ञानाद ये हो गई पंचमी, तो ज्ञान से कैवल्य होता है ना। अर्थ से अगर यही बनाना हो अनुवाद, तो क्या बनेगा, ज्ञान से कैवल्य होता है। तो ज्ञान भी साधन बना कैवल्य का, और ज्ञान का साधन बनी, अर्थात यदि भक्ति न हो तो कदापि ज्ञान न होगा, क्योंकि कारण नहीं तो कार्य नहीं। माता नहीं है तो पुत्र होगा कहां से, और मां होने के कारण, वो कारण होने से उसकी एक श्रेष्ठता भी है। इस दृष्टि से श्रेष्ठ कनिष्ठा अगर विचार किया जाए तो ठीक है, परंतु स्पर्धा के रूप में अगर आप रखते हो तो ये तो ईर्ष्या हो, ये नहीं चलेगा। अब भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्, मैं जैसे हूं वो कैसे जाना जाता है, भक्ति के द्वारा मुझ परमेश्वर को जाना जाता है। ठीक है, तो जानना तो चाहिए, और भक्ति उसके पूर्व में होगी क्योंकि कारण। अब प्रश्न ये है, भक्ति पूर्वक ज्ञान हो, तो भक्ति की परिभाषा क्या, भगवत गीता हो अथवा भगवान भाष्यकार हो, इनके अनुसार भक्ति की परिभाषा भगवान भाष्यकार यही बताते हैं, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, कि अपने स्वरूप का जो अनुसंधान होता है, चित्त की तार वहां से जुड़ी रहना, अनुसंधान का अर्थ ये है कि जुड़े रहना। संधान मतलब जोड़ना, संधि करना, और अनुसंधान का अर्थ ये है, अनु मतलब पीछे, अनुयायी ये शब्द जो होता है, जो पीछे जाता है, गमन करता है। अनुसंधान पीछे पीछे चलता है, और क्या है जिसके पीछे, स्वरूप अनुसंधान, स्वरूप का जो अनुसंधान है वही भक्ति ऐसा कहलाते हैं। जी, किसका अनुसंधान कर रहे हो, तो कहा कि परमेश्वर के स्वरूप का अनुसंधान कर रहे हैं। आप अनुसंधान उसी चीज का करोगे कि जो वस्तु आपको समझ में आई, जिसका जिसका कोई जिसके विषय में कोई समझ ही न उत्पन्न हुई हो, उसका अनुसंधान करोगे कैसे, उसका विचार करोगे, हो नहीं सकता। इसीलिए कहा कि जी परमेश्वर का तुम अनुसंधान करते हो, कौन यह परमेश्वर, तुम्हारे समझ में परमेश्वर नाम से क्या, हमने शब्द को प्रयोग किया परमेश्वर। अब तुम बताओ कि परमेश्वर शब्द से तुम्हें समझ में क्या आता है। तो कहते हैं कि समझना यही है
कि एक होता है वाच्यार्थ और एक है उसका लक्ष्यार्थ। समझ में आना मतलब अर्थ का ग्रहण होना, बुद्धि में उसके अर्थ का उतरना, यही समझ है। जब कहा ईश्वर, क्या समझ? तो कहते हैं कि ईश्वर शब्द से हम यही अर्थ करते हैं कि ईश्वर मतलब जगत कारणम इति, जगत कारणम। अब उसी ईश्वर को राम कृष्ण शिव शक्ति के रूप में शास्त्र आपको अनुसंधान करने के लिए रख देता, परंतु तत्वतः यदि जानना हो तो तत्वतः चलने के लिए प्रथम वाच्यार्थ का ग्रहण करना पड़ेगा और वाच्यार्थ समझ के उसके लक्ष्यार्थ को भी समझना पड़ेगा। वाच्यार्थ का अर्थ होता है, मतलब होता है कि जब शब्द बोला जाता है तो तुरंत क्या अर्थ आपके बुद्धि में प्रकाशित होता है, कुछ समझ आती है। शब्द बोला है तो शब्द अपना काम करेगा। शब्द का काम यह है कि आपके भीतर एक वृत्ति को उत्पन्न करें। शब्द का काम क्या है कि वह एक वृत्ति को उत्पन्न करे। वृत्ति का अर्थ होता है अंतःकरण का एक परिणाम, अंतःकरण का एक ट्रांसफॉर्मेशन वृत्ति है। जैसे अभी हमने एक शब्द प्रयोग किया गुलाब, तो आपके भीतर एक समझ उत्पन्न हो गई। दूसरा शब्द बोला नारियल, तीसरा बोला खरगोश, तो हर शब्द के पीछे आपके चित्त में एक लहर उठती, वही वृत्ति रूप। वैसे ही हमने शब्द प्रयोग किया परमात्मा, ईश्वर, इन शब्दों का प्रयोग किया, आपको क्या समझ में आया? क्योंकि वह शब्द अब वृत्ति को उत्पन्न करेगा। तो कहा वृत्ति दो प्रकार से होती है। एक है कि शब्द बोलते ही वह शब्द अपना काम करेगा एक, और शब्द बोलने पर भी जब शब्द पर कुछ विचार करना पड़ता है और फिर उसके अर्थ को ग्रहण करना पड़ता है, तब वह लक्ष्यार्थ। अभी भले ही इस एक दृष्टांत हम दे देते हैं, परंतु दृष्टांत लक्ष्यार्थ का नहीं है। दृष्टांत में इतना ही समझना है कि शब्द प्रयोग करने पर विचार करना। आपने कई बार सुना है, एक जो सिंधु देश से नमक भी आता है और घोड़े बेचने वाले भी आते हैं, घोड़े बेचते हैं। चूंकि वो सिंधु देश से आते हैं तो उस नमक को भी सैंधव बोलते हैं और घोड़े को भी सैंधव बोलते हैं। सैंधा नमक कहते हैं ना, सैंधव। ठीक है। अब कोई व्यक्ति भोजन करने बैठा है और वो यदि बोल दे सैंधव मानय, तो घोड़ा लाकर उसके सामने खड़ा करो। हाँ, और विचित्र बात है। और कोई व्यक्ति पैर में जूते पहन करके बाहर खड़ा हो और उसने अपने कर्मचारी को कहा सैंधव मानय, आकर के नमक हाथ पे रख दिया। विचार करो कि उस समय उस शब्द का अर्थ क्या। वैसे ही यहाँ पे प्रकार है, ईश्वर शब्द बोला, परमात्मा बोला, अब बताओ क्या अर्थ निकलता है। यदि वह शब्द तुम्हारे भीतर किसी अर्थ को नहीं उत्पन्न कर रहा है, अर्थात वृत्ति को नहीं उत्पन्न कर रहा है, तो वह शब्द व्यर्थ गया।
शब्द बोलते रहो, लेकिन शब्द यदि भीतर कोई समझ को उत्पन्न नहीं करता है तो वह शब्द निरर्थक है, व्यर्थ है। चरितार्थ कब होगा? कि जब वो एक समझ को भीतर उत्पन्न करे। अब विचार ये कि जो समझा वो ठीक समझा कि नहीं। जो समझा वह ठीक समझा कि नहीं समझा, ये दूसरे सोपान पर दिखता है। वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए। कहते हैं कि शब्द वृत्ति को उत्पन्न करता है, तो शब्दों का जो समुदाय है जिसे वाक्य कहते हैं, वह वाक्य भी एक वृत्ति को उत्पन्न करता है। और वाक्य भी अगर समझ को, वृत्ति को उत्पन्न करता है, तो बात ये होगी कि उस वाक्य के द्वारा कुछ अनजान वस्तु को भी जनाया जा सकता। इसीलिए वाक्य ज्ञान का साधन बनता है। शब्द, यही तो है भगवान जो है भागवत में यही कहा, प्रविश्य कर्णरंध्रेन। भगवान तुम्हारे कान के छिद्र से अंदर घुसते हैं। कान के छिद्र से क्या घुसेंगे? कोई चींटी है कि रेंगता हुआ कीड़ा है कि जो कान के छिद्र से अंदर घुसे? प्रविश्य कर्णरंध्रेन। हम लोग बचपन में हमारे गांव में रहा करते थे, वो कान खुजूरा होता है, बच्चों को डराते थे, अगर सोए नहीं तो कान खुजूरा कान पे डालते। अरे बच्चे शरारत। और वहां पे कान खुजूरा की कोई कमी नहीं थी भाई, थोड़ी सी कोई भी यहाँ वहां कर दो तो वहां से कुछ ना कुछ निकलेगा। कोई कीड़ा है क्या एक कान के भीतर जाए? भविष्य कर्ण रंतेन का अर्थ यही है कि शब्द बन करके ही आते हैं। इसलिए भगवान जो है वो गरुड़ पे बैठे हैं, क्योंकि गरुड़ भी शब्द रूप है। शब्द पर आरूढ़ होकर के इतर उतर। शब्द पे आरूढ़ होना, होने का मतलब क्या है? तो शब्द पे ही वह ज्ञान आरूढ़ हो जाता है। और भीतर जब घुसते हैं हृदय में, तो वो एक काम करते हैं कि भीतर का अंधेरा, कलमश, पाप दूर कर देते हैं। प्रविश्य कर्ण रंते, इसका अर्थ यही है कि भगवान शब्द पर आरूढ़ होकर के, यही वाक्य पे आरूढ़ होकर के अंदर आके आते हैं और अज्ञान नष्ट। तो वाक्य जो है वह ज्ञान का साधन। ठीक है। अब इस वाक्य का अनुसंधान जो है, इसके ऊपर विचार जो है, वही भक्ति रूपा यहाँ पे प्रतीत होता है। इसलिए भक्ति का अर्थ स्वस्वरूपानुसंधान, अनुसंधान रूपा है भक्ति। और उस अनुसंधान का विषय है स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप। ये जिसकी बुद्धि जितनी सूक्ष्म और पैनी होगी, उतनी उस वह बुद्धि परमेश्वर के सगुण साकार को ग्रहण करेगी, सगुण निराकार रूप को ग्रहण करेगी। और सगुण साकार, सगुण निराकार को भी छोड़ के परमेश्वर को निर्गुण निराकार रूप में भी ग्रहण कर सकती है, बशर्ते इतना ही कि बुद्धि पैनी हो और सूक्ष्म बनी। तो आइए, यह वाक्य वृत्ति शब्द जो है, इस ग्रंथ का जो टाइटल है, नाम है,
यही हमें कुछ बता देता। वाक्य सुनने पर एक वृत्ति बननी चाहिए। किस वाक्य से कौन सी वृत्ति बनेगी? रामः वनम गच्छति, ये भी एक वाक्य है। इस वाक्य से कुछ वृत्ति बनेगी, तो कहा हमको अब कोई लौकिक इत्यादि वाक्यों का विचार नहीं करना है, हमें विचार करना है तत्वमसि महावाक्य। क्योंकि परमेश्वर को जनाने वाले दो वाक्य वेद में, एक कहते हैं अवांतर वाक्य और एक होता है महावाक्य। अवांतर वाक्य का अर्थ यह है कि जो भगवान के और जीव के स्वरूप को बताए, जगत की असलियत बताए। हमको भी जगत की असलियत पता है, सब यहाँ पे धोखा देने वाले हैं, ये कोई असलियत असलियत नहीं। ये तो बस आप अपना कहीं से कड़वा अनुभव लेकर के आए हो और अब यहाँ पे अब बोल रहे हो। जगत की असलियत क्या है? सर्वम खलविदम, जो कुछ है वो परमात्मा है ना। मित्र के रूप में भी वही आ रहा है और दुश्मन के रूप में भी वही आ रहा है। हमारे महाराज जी ये बोलते थे कि जब तुम्हें कोई कड़वा अनुभव आता है तो तुम्हें लगता है कि हाय हाय, लेकिन आगे चल करके तुम्हें ये समझ में आता है कि जब वो कड़वा अनुभव आया था उसने तो हमारा बहुत फायदा किया। जब मीठा अनुभव आता है तब तो तुम उसको अच्छा कह ही लेते हो, लेकिन आगे चल करके उस कड़वे चीज को भी तुम अच्छा ही कहते हो, क्योंकि चाहे कड़वा हो चाहे अच्छा, इन सब के पीछे भगवान ही बैठा है। सर्वम कल्पितम। लेकिन इसीलिए यहाँ पे मित्र और शत्रु ये नहीं, तो जगत की असलियत परमात्मा मतलब ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, ये बताने वाले जो वाक्य हैं उन वाक्यों को कहते हैं अवांतर वाक्य। उन वाक्यों को कहते हैं अवांतर वाक्य। और जिस वाक्य के द्वारा परमात्मा और जीव का ऐक्य बताया जाता है उस वाक्य को कहते हैं महावाक्य। जब तक के ये न देखें कि जिसको मैं बोलते हैं, जीव बोलते हैं, उसकी भी असलियत यही है कि वह भी सच्चिदानंद वस्तु ही है, परिपूर्ण है और अनंत। ये जब तक के नहीं देखा जाता तब तक के तड़प मिटती नहीं संभव। दुख की निवृत्ति न होगी, किसी न किसी रूप में दुख पीछा करता ही रहे। इसीलिए महावाक्य ऐसा वाक्य है कि जो परमेश्वर को साक्षात करा दे। अवांतर वाक्य से भी यदि परमेश्वर का स्वरूप समझ में आता है तभी भी वहां पे परोक्षता का पर्दा बना है। वहां पे भी परोक्षता का पर्दा बना रहता है, परमेश्वर पूरी रूप से निरावरण। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर दया कृपा करता हूं मैं अपने आप को निरावरण करके बता देता हूं। और ये जो देखना है यही महावाक्य के द्वारा ही संभव, क्योंकि आवरण तो केवल एक अज्ञान का ही बैठा हुआ। परमेश्वर में और हम में, मुझ, यदि कोई पर्दा है
तो वह पर्दा आवरण और क्या अज्ञान ही और कोई पर्दा। कभी हम लोगों ने चर्चा की होगी, एक सज्जन बड़े, उनकी चर्चा चलती है। उन्होंने कहा कि देखना, परमेश्वर अनंत है, इसलिए परमेश्वर को प्राप्त करने के मार्ग भी अनंत। आपाततः यह वाक्य आपको समीचीन लगेगा, परंतु यह वाक्य सदोष है। उन्होंने अपना सारा फिलोसॉफी इसी के ऊपर आश्रित करके रखा है कि परमेश्वर अनंत है, तो उसके मार्ग भी, प्राप्त करने के मार्ग भी अनंत है। तुम नाचो, तुम चिल्लाओ, तुमको परमेश्वर मिलेगा। नाचते रहो, तुम्हारा मार्ग नाचने का, तुम्हारा चिल्लाने का, तुम्हारा गाने का, तुम्हारा हंसने का, तुम्हारा रोने का। तुम रोते रहो, तुम गाते रहो, नाचते रहो। इस प्रकार का है इनका कहना, क्योंकि अनंत मान। क्यों अनंत है? क्योंकि परमेश्वर अनंत है। अब देखना, इसका ये सदोष बात है। कारण यह कि जब परमेश्वर अनंत है, तो अनंत होने के कारण इस समय में, इस देश में, इस अवस्था में, इसी दशा में परमेश्वर मुझे प्राप्त है, क्योंकि अनंत है। यहां से वहां चलने की यदि बात आती है तो कह सकते हैं कि देश में चलना पड़ेगा, यहां नहीं वहां उठते जाओ। मर्त्य लोक में नहीं, तुम्हें वैकुंठ में मिले, जाओ तुम वैकुंठ में। तो देश के द्वारा परमेश्वर के ऊपर एक बंधन, या तो अभी नहीं, मरने के बाद मिलेंगे। तो काल से परमेश्वर सीमित हो गए, बांध दिया क्या ईश्वर। भाव से मिलेंगे, यह भाव रखोगे तो तुमको नहीं मिलेगा। मधुर भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, तो परमेश्वर मिलेगा। तो भाव के द्वारा भी परमेश्वर सीमित हो गया। तो आप चाहे किसी भी बात की सीमा यदि मानते हो परमेश्वर में, तो परमेश्वर सीमित हुआ, अनंत न रहा। ईसाइयों में और ये इस्लामियों में ईश्वर को एक रूप से स्वीकार तो किया, परंतु उनका ईश्वर स्वर्ग में बहिष्ठ में बैठने वाला हो गया, यहाँ पे नहीं। यहाँ पर नहीं है, वहां है। तो अब नहीं है, तब रहेगा, मरने के बाद मिलेगा। इस प्रकार देश काल, इसके द्वारा जो बंधा जाता है वह ईश्वर नहीं, वह तो जीव। वो बड़ा तो हो सकता है, परंतु वो ईश्वर सर्वशक्ति नहीं हो सकता। सर्वशक्ति है तो उसको देश और काल का बंधन कैसे हो? इसीलिए जब ईश्वर अनंत है, तो वह ईश्वर इसी देश में, इसी काल में, इसी अवस्था में, इसी दशा में और आत्म रूप से उपलब्ध, आत्म रूप से उपलब्ध है। और फिर भी नहीं मिलता, तो इसका कारण एक ही है, और वो है, इसलिए परमेश्वर के प्राप्ति का मार्ग अब एक ही बना, अनंत न रहा। जब अज्ञान ही परमेश्वर और आपके बीच में व्यवधान बना हुआ है, तो अज्ञान की निवृत्ति नाचने से होगी कि गाने से होगी कि चिल्लाने से होगी, वो बताओ। रस्सी में पड़ा दिखता है सर्प, क्योंकि तुम जानते नहीं हो वह रस्सी है, इसलिए सर्प की बुद्धि है, और सर्प से भयागी।
तो अज्ञान के कारण रस्सी का जो अज्ञान है वही सर्प को उत्पन्न कर रहा है, सर्प को दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि ये सर्प का दिखना नाचने से जाएगा कि गाने से जाएगा कि और कुछ करने से जाएगा। तुम चाहे जितना नाचो, चाहे जितना चिल्लाओ, चाहे जितना उसकी उसकी प्रार्थना करो कि हे नाग देवता तुम नाग पंचमी को आना, अभी मत आना, करते रहो, दूध खिलाओ पिलाओ, जो करना है करो, क्या वो सांप जाएगा? तो सर्प की निवृत्ति नहीं हो। जो वस्तु अज्ञान के कारण है उसकी निवृत्ति तो केवल ज्ञान से। यहाँ पे दूसरा कोई मार्ग नान्य पंथा विद्यते ज्ञान। आप दूसरा पंथ भी नहीं है और आप बोल रहे हो अनंत है। यहाँ पे दूसरा न अन्य पंथ विद्यते ज्ञान, दूसरा मार्ग ही नहीं है। जब दूसरा मार्ग ही नहीं है और आप एक दो तीन की गिनती छोड़ करके अनंत की गिनती कराने लग गए हो, एक विचित्र बात। हम्म आपाततः मधुर है, परंतु विचार करने पर उसमें कोई तुक नहीं दिखता। आपाततः ऊपर से सुनने पर बड़ा अच्छा, किंतु उसमें कोई कोई तात्विक कुछ ज्ञान से ही, और उस ज्ञान की जननी भक्ति के लिए ईश्वर का जैसा स्वरूप चाहिए, राम कृष्ण दुर्गा शिव शक्ति के रूप में, वह तो शास्त्र और गुरु तुमको बता देंगे। वैसे तो भक्ति करना, क्योंकि भक्ति के द्वारा होगा तो अनुसंधान। अब बात यह है कि यह जो वाक्य आपको ईश्वर का स्वरूप बताता है, जीव का स्वरूप क्या है ये बताता है, जगत का स्वरूप क्या है, जगत की असलियत क्या है। स्वरूप का अर्थ क्या है? असलियत, वास्तविकता। जो वास्तविकता बताने वाला वाक्य है, अब उसको हमने कहा अवांतर वाक्य। और जिस वाक्य से जीव और ईश्वर का ऐक्य बताया जाता है वह वाक्य महावाक्य। जितने भी वाक्य हैं जिनमें जीव और ईश्वर की एकता बताई गई है वो सारे महावाक्य, परंतु सारे महावाक्यों का प्रतिनिधित्व एक ही वाक्य कर देता है और वो वाक्य है तत्वमसि। बस एक ही वाक्य तत्वमसि। अब इस तत्वमसि महावाक्य में वाक्य होने के कारण जितने पद बैठे हुए हैं, क्योंकि वाक्य है तो क्या, पदों का समुदाय है ना। और वो पद एक दूसरे की आकांक्षा अपेक्षा करते हैं। नहीं तो डिक्शनरी को ही वाक्य बोल दे, वह सारा पदों का समुदाय है। इस प्रकार वाक्य क्या है? यद्यपि पदों का समुदाय है फिर भी वे पद एक दूसरे की अपेक्षा। रामः वनम गच्छति जब कहा तो गच्छति पद से नहीं समझ में आया, रामः बोलने से पूरा समझ में नहीं आया, वनम बोलने से समझ में नहीं आया, है ना। रामः गच्छति बोलने से भी राम जाता है, परंतु कहाँ जाता है यह अपेक्षा रह जाती, यह आकांक्षा रहती है। इसलिए रामः वनम गच्छति, वनम पद भी वहां पे अपेक्षित।
वनम गच्छति इतना कहने पर अरे भाई कौन गया, अपेक्षा है। वनम गच्छति, लेकिन कौन गया। और या तो ये कहा रामः वनम, राम वन को, राम वन को क्या जलाता है, जाता है, खाता है, क्या करता है, आकांक्षा है। तो जिन पदों को एक दूसरे की आकांक्षा होती है और ऐसे पद जब साथ में बैठते हैं तो उन पदों को कहा जाता है वाक्य। अब क्या है कि महावाक्य में पद है, इनको एक दूसरे की आकांक्षा भी है, परंतु एक बात और वो ये है कि इन पदों को समझना जरूरी है। यदि पद समझ में नहीं आए तो वाक्य का अर्थ भी नहीं आएगा। वाक्य को समझने के लिए पदों का अर्थ भी पहले ही बुद्धि में उपस्थित होना चाहिए। आप राम को जानते हो, आप वन को जानते हो, आप गच्छति पद से समझते हो जाता है यह चलता है। लेकिन आप अभी तक ये नहीं जानते कि राम वन को जाता है। राम वन को जाता है ये तो आप तब जानोगे जब रामः वनम गच्छति ये वाक्य आपसे, है ना। इसी प्रकार आपको सारे शब्द, इसलिए पदों का अपना अर्थ है और वाक्य का अपना अर्थ होगा। वाक्य अपने अर्थ को जरूर दे देगा, लेकिन देगा तब जब आपके पास पदों का अर्थ बुद्धिस्थ पहले ही हो। इस प्रकार अर्थ को देने वाला वाक्य, उस वाक्य से वृत्ति बनती है। अब जब वह वृत्ति बनती है तब वह वृत्ति अज्ञान को नष्ट कर, बिना वृत्ति बने अज्ञान नष्ट नहीं हो। घट का अज्ञान है तो घटाकारा वृत्ति जब तक नहीं बनेगी तब तक के घटा ज्ञान जाएगा। वैसे ही ब्रह्म विषय का ज्ञान है और वह ज्ञान जाने के लिए ब्रह्माकारा वृत्ति बननी चाहिए। वह वृत्ति तो तब होगी कि जब वाक्य का, वाक्य के द्वारा वो वृत्ति बनेगी तब। इसीलिए वाक्य जो है वह अब क्या बना, ज्ञान का साक्षात साधन, ज्ञान का साक्षात साधन। वाक्य चाहिए, बिना वाक्य के काम नहीं होगा। कोई ये कहेगा कि महाराज हमारे सिर पे हाथ रख दो, कोई चमत्कार करो। चमत्कार, चमत्कार तो वाक्य ही करेगा, क्योंकि ऐसा ज्ञान जो अनादि काल से चला आ रहा है, जिसके कारण अनंत अनंत दुखों का सिलसिला चलता आ रहा है, वह अज्ञान केवल एक वाक्य से नष्ट हो जाता है। ये कितना बड़ा चमत्कार है वो। हाथ पैरों से होने वाले चमत्कारों से ज्यादा यह चमत्कार देखो कि जिस अज्ञान के रहते वो रोना कभी रुकेगा नहीं। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, चाहे जहां जाना है जाओ, ऐसे दुखों का जो सिलसिला है उसको तोड़ने के लिए जो ज्ञान है वो तो केवल वाक्य से उत्पन्न होता है। और वह वाक्य तो ऐसा है कि जिसमें केवल तीन ही पद बैठे हुए हैं।
केवल 3 पदों का बना हुआ ये वाक्य है, ये कुछ कम चमत्कार है। बस। और भक्त्यामाम इसका अर्थ है, और यह है कि इस वाक्य को भी ग्रहण करने के लिए इसके पूर्व में आपके पास क्या होना चाहिए? भक्ति होना आवश्यक है। हमने तो सुन लिया, सुन के रख दिया, अरे रखने के लिए नहीं है। वो वाक्य तो तब काम करेगा जब उस वाक्य को कोई रुकावट नहीं। देखना, अब वाक्य क्या काम कर रहा है? ज्ञान को उत्पन्न करने का काम कर रहा है। ध्यान दीजिए इस पे, और यहीं पे आज का विश्राम। वाक्य काम क्या कर रहा है? ज्ञान को उत्पन्न करने का काम कर रहा है। जिसके द्वारा ज्ञान अर्थात प्रमा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं प्रमाण, है ना? जैसे तुम्हारे पास है चक्षुरिंद्रिया। चक्षुरिंद्रिया मतलब देखने की शक्ति। ये तो गोलक है, ये तो मांस के गोले हैं। इनको चक्षुरिंद्रिया नहीं बोलते। इन मांस के गोलों को, हाथ पैरों के हड्डी मांस के अवयवों को, इस स्ट्रक्चर को इंद्रिया नहीं कहते हैं। इंद्रिया जो है वो सूक्ष्म देह का भाग, चाहे कर्मेंद्रिया हो चाहे ज्ञानेन्द्रिया। इंद्रिया जो है वो सूक्ष्म देह का भाग है। तो यह जो चक्षुरिंद्रिया है वह जब काम करता है तो रूप रंग का ज्ञान। चक्षुर इंद्रियों के द्वारा किसका ज्ञान होगा? रूप रंग का ज्ञान। लेकिन किसी प्रकार से ये चक्षुर इंद्रिया यदि काम न कर सके, कई बार होता है। पहले तो हमारे कंजंक्टिवाइटिस, क्या बोलते हैं, कंजंक्टिवाइटिस को क्या कहते हैं? नहीं, क्या आंख सूज जाती है, आती है, आंख आना ही बोलते हैं ना। आंख आती है तो सारा म्यूकस जो चिपचिपाहट होती है वो आ जाता है और पलके चिपक जाती है। अब बोलना चाहे तो ये दिखता नहीं, सामने काला है कि गोरा है, क्या गुलाब है कि और कुछ है, कुछ दिखता नहीं। क्यों? या तो दिखता है तो वो जाला आ जाता है, इसीलिए स्पष्ट दिखता है। तो ज्ञान नहीं होने का कारण यही है कि तुम्हारे पास चक्षुर इंद्रिया नहीं है, ये कारण नहीं। चक्षुर इंद्रिया है, प्रमाण है, परंतु उस प्रमाण में कुछ रुकावट, व्यवधान है। तो आंख धोली, जाला निकल गया और सामने सुस्पष्ट रूप रंग का ज्ञान होगा। वैसे ही यहाँ पे वाक्य सुनने पर ज्ञान नहीं होता ये नहीं, होगा, परंतु वह ज्ञान होने में और मतलब प्रमाण को काम करने में जो रुकावट है, वो रुकावट यदि न हो तो होगा। और इसीलिए भक्त्यानाम अभिजानाति का अर्थ यह है कि भक्ति जो है वो इन सारे रुकावटों को निकाल देती है। और जब प्रमाण के द्वारा वृत्ति बनती है, ज्ञान हो ही जाता है। ज्ञान होता है तो अज्ञान मिटता है, और अज्ञान के मिटते ही जो दुखों का जो सिलसिला है, श्रृंखला है, वो यहीं पे टूट जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि अर्जुन माम विद्धि, माम विद्धि, माम, मुझ परमेश्वर को जानो, मुझ परमेश्वर को जानने का यही साधन तुम भक्ति करो। और इस शब्द को, इस वाक्य को ग्रहण करो। उस वाक्य से वृत्ति बनेगी, और वृत्ति बनते ही ज्ञान उत्पन्न होकर के अज्ञान की निवृत्ति होगी, संसार दुख की निवृत्ति हो जाएगी। शब्द ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।